इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक कैंपस के वर्जन 3 के अंदर जो एकेडमी या कॉलेज या हमारे कैंपस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं और अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसे कैसे मेंशन किया जाता है। उसके लिए प्रॉपर मॉड्यूल अवेलेबल है एक्सपेंसेस के नाम से। आप एक्सपेंसेस के मॉड्यूल में और एक्सपेंसेस लिस्ट पर आ जाइए। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। आपने बताना है कि आपने कौन से हेड में इसकी एंट्री करनी है। बेसिकली एक्सपेंसेस के हेड्स भी पहले बनते हैं ताकि हम मंथली वीक या ईयरली बेसिस पर हम उसकी रिपोर्ट निकालना चाहें कि स्पेसिफिक हेड में कितने पैसे हमने खर्च किए हैं। तो उसके लिए हेड्स चूँकि एडमिन साइड का काम होता है तो एडमिन साइड पर आकर आप एक्सपेंसेस हेड्स पर आइए और यहाँ पर आप हेड्स उसके डिफाइन कर सकते हैं जितने भी आप उसके हेड्स बनाना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ 3 हेड्स बनाए हैं, आप इसके अलावा भी जितने हेड्स बनाना चाहें बना सकते हैं। एंट्री के लिए यहाँ सबसे पहले मिसाल के तौर पे जी हाँ हमने आज बिल्डिंग का रेंट पे किया है। एक्सपेंस का नेम बता दिया जी, बिल्डिंग रेंट है। कोई भी इसका रेफरेंस के लिए डाल दिया जी दिसंबर 2021 का मिसाल के तौर पे। अमाउंट यहाँ डालेंगे कि 20,000 रुपीज़ का हमने रेंट पे किया है। किस बंदे को पे किया ये वहाँ पर्सन नेम होता है। हमने किया जी मोहम्मद मूसा को हमने पे किया है। अगर उसका मोबाइल नंबर है तो लिख दें, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इस तरह आप उसकी जितने भी डेली बेस पे एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर सर्च इंजन भी अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक डेट से इस स्पेसिफिक डेट तक कितने एक्सपेंसेस हुए। हेड वाइज भी देख सकते हैं, ऑल हेड्स का भी देख सकते हैं, यूज़र बेस भी देख सकते हैं, ऑल यूज़र्स का भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एंट्री की तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया कि ये एक्सपेंस के 20,000 रुपीज़ हमने एंट्री की है। पर्सन नेम जो है जिसको हमने पैसे अदा किए हैं वो ये है, एक्सपेंस की डेट ये थी, इस बंदे ने पैसे पे किए हैं। रोल बैक करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वही डिलीट कर सकते हैं जिसको इस असाइन डिस्काउंट की ऑप्शन अवेल होगी। इसके साथ आप इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। आप जितने भी नीचे एक्सपेंसेस आपने फ़िल्टर किए हैं, सर्च किए हैं, आप उनका प्रिंट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पर मंथ वाइज एक्सपेंसेस की भी रिपोर्ट अवेलेबल है जिस पे आप यूज़र बेस भी ले सकते हैं, हेड वाइज भी ले सकते हैं। वो आपके ऑप्शन अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर मुकम्मल रिपोर्ट मिल गई कि सेशन 2021 से 22 के दरमियान जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितनी हमने हेड वाइज पेमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ मुकम्मल उसकी रिपोर्ट भी बन जाएगी आपकी। इसके अलावा दूसरा हमारा सिस्टम होता है कि हम डेली बेसिस पर फीस के अलावा हमारे पास कुछ और तरह की भी इनकम आती है। जैसे हमने इवनिंग टाइम पर अपनी बिल्डिंग को किसी थर्ड पार्टी को रेंट पर दिया हुआ है और हम उनसे रेंट वसूल करते हैं, या हम लोग रद्दी सेल कर रहे हैं, या डेली बेस पर कोई टेनेंस का फ़ाइन कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ इनकम का मॉड्यूल अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे अभी हम एक्सपेंसेस का मॉड्यूल हमारा काम करता है। इसके लिए भी हेड्स बनाने होते हैं जो एडमिन साइड पर बनते हैं। हम इनकम के हेड्स पर आएंगे और यहाँ पर हेड्स अपनी मर्जी के बना सकते हैं। उसके बाद इसकी एंट्री कैसे की जाती है, ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हेड सेलेक्ट कीजिए, जितने भी हेड्स आप बनाए होंगे यहाँ आ जाएंगे। कितनी अमाउंट आपने रिसीव की है, जैसे हमने 25,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं। सॉरी, यहाँ पर इनकम का नेम डालना है, नीचे उसकी अमाउंट डालनी है। जैसे बिल्डिंग का रेंट अभी हमने रिसीव किया है जो दिसंबर 2021 के नाम से, और उसके नीचे अमाउंट डाल दी और सेव कर दिया। हम इसको भी बहुत आसानी के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक हेड वाइज भी है और यूज़र वाइज भी है कि कितने इनकम आई है हमारे सामने। तो यहाँ टोटल उसका सम अप आ जाएगा आपको। आप इनका फ़िल्टर रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप हेड वाइज भी इसकी मुकम्मल रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आप इन दोनों का जो पैसों का हिसाब किताब होता है वो फ़ी कलेक्शन के साथ बाइंडेड होता है। फ़ी कलेक्शन के अंदर फ़ी रिपोर्ट्स होती हैं। फ़ी रिपोर्ट्स के अंदर इसमें डे बुक बनती है और बैलेंस शीट बनती है। तो जहाँ जितनी भी एंट्रीज आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट पर
इफ़ेक्ट कर रही होंगी। जैसे हम डे बुक डेट वाइज निकालते हैं, तो यहाँ हमने आज की ही डेट ले ली, तो यहाँ हमें मुकम्मल डे बुक में रिपोर्ट आ गई कि आज हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, किस किस चीज़ के हुए हैं, हमारी फ़ीस का कलेक्शन कितना हुआ है, बिल्डिंग हमारी एडिशनल इनकम कितनी आई है, और आज हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंगली हम अपने डेली बेस के एक्सपेंसेस को और एडिशनल इनकम जो फ़ीस से हटकर होती है, हम उसको इस तरह मेंटेन कर सकते हैं।